हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बस स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 5.2 यानी समांतर श्रेणी चल रही थी। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमने कर लिया है लास्ट क्लास में, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मेरे भैया लेक्चर 3 है और क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है इसलिए आज कोशिश करेंगे पूरी पूरी खत्म कर दे। कोशिश रहेगी कि भाई आज जो है एक दो सवाल भी ना छूटे, सारे सवाल हम कवर पाए। ठीक है, तो देरी न करते शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। जैसे कि आपको पता है कि भाई थोड़ा सा फोकस आपको इधर रखना पड़ता है और आपके सीधा इधर सेट हो जाती है चीजें। ठीक है, तो मेरे भाई आप बस थोड़ा टाइम दो, एक बार वॉच करो, क्लास चेक करो, उसके बाद आप डिसाइड करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चे 9वां सवाल। सवाल नंबर 9 अपने को क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहे यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4,-8 है, तीसरा और 9वां पद दे रखा है, यानी आपको A3 और A9 दे रखा है। कितना है भाई क्रम से रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये इसका है और ये इसका है, 4,-8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य हुआ पूछ रहा है, कौन सा पद? तो मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू करवाई थी मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि आपसे पूछे कौन सा पद कितने पद, तो आपको n का मान निकालना, ये बात आप ध्यान रखना। आगे समझ? चलो जी, अब हम इसका हल देखते हैं प्यारे, बिना देरी किए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, चेक करो। एपी का तीसरा पद दिया है, तो एपी का तीसरा पद कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे एपी का तीसरा पद? आप लिखोगे एपी का तीसरा पद। अब तीसरा पद क्या होता है? A3। डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना है? 4 है। ठीक है, और 9वां पद कितना है? 9वां पद। और एक और बात, इसमें तो आप समीकरण बना सकते हो कैसे कि तीसरा पद क्या होता है? A+2D आप लिख दोगे इसको और बराबर में कितना हो जाएगा? 4। समीकरण नंबर 1। बताओ समझ में आ गई कि नहीं बात? यहाँ पर समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आप क्या करोगे? 9वां पद दे रखा है आपको, इसी प्रकार आप क्या करोगे? आप लिखोगे 9वां पद, एपी का 9वां पद यानी A9 कितना है मेरे भाई? -8 है। तो A9 को आप लिख सकते हो A प्लस में 8D और बराबर में -8। ये हो गई आपके लिए मेरे भाई समीकरण नंबर 2। क्या ये बात समझ में आ गई? मोटा मोटा जल्दी जल्दी देख रहे हो यहाँ पर कि भैया तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद 4 है, तीसरे पद को लिख सकते हैं A+2D बराबर 4 है ना। और 9वां पद, 9वें पद को लिख सकते हैं A9 बराबर -8। A9 को लिख सकते हैं A+8D बराबर -8। अब क्या करें? समीकरण 1 बन गई, 2 बने, तो ऐसे ऐसे विलोपन विधि से करना है मेरे भाई। तो विलोपन विधि से करते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं ये बात कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर मेरे भाई? घटाने पर। क्या करने पर मेरे भाई? घटाने पर। तो घटा दो भैया, समीकरण लिख लेते हैं। देखिए जरा, समीकरण है हमारे पास क्या? A+2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1 है, और A+8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब घटाने चलता हूं, तो जब घटाएंगे मेरे भाई साइन चेंज होगा, मैंने आपको बताया था प्यारे, जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर, क्या इसका साइन चेंज हो जाएगा? क्या चेक करो, क्या ये A माइनस का बन जाएगा? क्या ये प्लस है तो ये भी कैसा बन जाएगा? माइनस। और ये माइनस है, ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि साइन हमेशा क्या होता है? चेंज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब देखो ए से खत्म, लास्ट माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कितना बचेगा? माइनस का 6D बचेगा और बराबर प्लस 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 8 4 12। ठीक मेरे भाई, काट देंगे तो डी का मान मेरे भाई यहाँ से कितना आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से 6 दूनी 12 माइनस के 2। कितना आ जाएगा? -2। क्या यहाँ तक कोई समस्या हुई किसी भी भाई बहन को? आगे समझ, मोटा मोटा क्या किया? समीकरण 1 बनाई, 2 बनाई, घटाया और सीधा डी का मान निकाला। अब डी का मान जब निकल जाता तो अपने को ए का मान भी चाहिए होता है ना, तो ए का मान भी निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा ये मान समीकरण 1 में रख दो भैया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 कहां है? ये रही मेरी समीकरण 1। चलो जी लिख देता समीकरण 1, A+2D बराबर 4, यही तो है समीकरण 1। अच्छा, ए का मान तो निकालना है मेरे भाई +2, डी का मान आपने निकाला है कितना? -2। कितना? -2 और बराबर में कितना? 4। ठीक भाई, ये बराबर का साइन हम लगा के चलते हैं। ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 और बराबर में 4, क्योंकि ब्रैकेट है मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसको ले जाएंगे उधर, तो भैया
ए बराबर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 4 है, उधर जाके प्लस का 4, तो आपको प्रथम पद कितना मिलेगा मेरे भाई 8 मिलेगा। कितना मिलेगा 8 मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाली बात हमने क्या किया, ये मान डी का हमने समीकरण 1 में रख दिया और यहाँ पर ए का मान निकाल लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे मेरे भाई, हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा, ये बताना है। तो मान के चलेंगे है ना कि माना nवा पद शून्य होगा, माना प्रश्नानुसार है ना, ये बात लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, क्या कि माना एपी का nवा पद शून्य होगा, nवा पद शून्य होगा। ठीक मेरे भाई, nवा पद क्या होगा शून्य होगा। जब इतनी बात लिख दी लगा देते मेरे भाई nवे पद का फॉर्मूला। क्या कहना चाहता है कि nवा पद शून्य होगा, बोले तो an बराबर 0, शून्य क्या होता है 0 होता है, तो मान लो an बराबर क्या होगा 0 होगा। तो an का मान तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d बराबर में कितना है 0। आ गया मेरे भाई समझ में? हाँ जी, a का मान तो निकाल लिया आपने, कितना है 8 है, तो लिख दो भैया 8 प्लस n का मान कितना है मेरे भाई पता नहीं, निकालना है n माइनस 1 और गुना में d कितना है, d आप निकाल चुके हो माइनस का 2 है, कितना है माइनस का 2 और बराबर में कितना है 0। आगे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, कर लो मल्टीप्लाई, माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 2n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2n या 2 और बराबर में 0। समझ गए? प्लस 10 हो जाएगा तो माइनस का 2n बराबर में प्लस का 10 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 10। समझ गए ये बात? 8 और 2 10, उधर जाए तो माइनस का 10, माइनस से माइनस खल्लास, तो n बराबर हो जाएगा 10/2 और n का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे समझ, n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या होगा, पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो भैया n का मान निकाल लिया तो nवा पद शून्य होगा, यानी 5वां पद शून्य होगा। तब लिख देंगे बात, अतः इस एपी का, अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। तो ये बात समझ गए मेरे भाई, इतना ही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं भाई सवाल समझ में आ गया होगा। आसान से समझाता हूं, आराम आराम समझा दो ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए और आप कहीं ना फंसो। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया, बहुत अच्छे। तो भाई मुझे आशा है कि आप लोग जो है इसको समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं। और अगर ऐसा लगता है आप यहां तक सवाल देख रहे हो तो भाई आपको समझ में आ रहा है, इतनी मुझे तसल्ली है। और अगर छोटा सा लाइक कर देंगे तो अच्छी बात है, प्यार मिलेगा आपका, और शेयर कर दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो बच्चे नहीं है, जितने बच्चे नहीं है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे सवाल नंबर 10 पे तो देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहते हैं किसी एपी का 17वां पद, यानी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कोई एपी है उसका 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। ओके जी, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कर लेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो दिया है, लिख लेते हैं मेरे भाई। दिया है क्या, डायरेक्ट लिखें जो दिया है कि एपी का 17वां पद, कौन सा पद 17वां पद बराबर उसके किसके, एपी के 10वें पद से, 10वें पद से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो, 10वें पद से 7 ज्यादा, ये बात आपने लिख दी। ठीक है कि भाई एपी का 17वां पद उसके एपी के 10वें पद से 7 ज्यादा है। ठीक है, अब आप लिखोगे कैसे इसको मैथ्स की भाषा में, भाई एपी का 17वां पद कितना हो जाएगा A17 बराबर है इसके एपी के 10वें पद से, यानी A10 और ज्यादा का मतलब प्लस का साइन और A7। क्या ये बात इधर आ गई, क्या सेट हो गई? देखो एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, कर लिया।
अब आप क्या करोगे, आसान हो जाएगा, अब आप आराम से कर लोगे। तो भाई 17वां पद को कैसे लिखते हैं, a प्लस 16d, यही तो लिखते हैं जीरो जी। इसको कैसे लिखते हैं भाई, a प्लस 9d और प्लस में क्या है 7 है। करोगे क्या करेंगे ये कि इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो a प्लस 16d तो है ही, ये इधर आएगा तो माइनस का ये इधर आएगा माइनस का, और ये d है यहाँ पर ऐसा 9d, और बराबर में क्या बचेगा मेरे भाई 7। क्या ये बात हजम हो गई मेरे दोस्त, हो गई हजम। चलो जी, अब a से a गायब, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7d बचेगा, और बराबर में कितना 7। तो मेरे भाई d का मान कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, तो d का मान आ जाएगा मेरे भाई 7। तो कोई ज्यादा सवाल भारी नहीं था, आसान सवाल था, छोटू सा सवाल था, ठीक है। तो d का मान निकालना था, d बोले तो सर्वांतर, d बोले तो सर्वांतर निकाल लिया मेरे भाई सर्वांतर इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये भी आसान सवाल था, कई बार इसे 1 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है ना। उतार लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी 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 ले लो सारे बालक। तो चले मेरे भाई अगले सवाल पे चले, ले लिया, वेरी गुड। तो चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखते हैं मेरे भाई, सवाल नंबर 11 क्या दिया है, ठीक है। कह रहा है एपी 3,15,27,39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो पढ़ते हैं दोबारा सवाल को कि ये एपी है, इसका कौन सा पद, बोले तो कौन सा पद यानी एन का मान निकालना है आपको, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे मेरे भाई, लिख दिया हल। अच्छा, अब जो दिया है वो दे लेते हैं, एपी दिया है अपने को, क्या दिया है, एपी दी है, क्या दिया है एपी, क्या है एपी लिख दो भाई, 3,15,27,39 डैश डैश डैश, यही तो एपी है। अब आपको पता है प्रथम पद A1 A2 A3 A4 है ना, कहां तक an तक जाएगा ही जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि भाई प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 3, बात समझ में आ गई, पहला पद प्रथम पद ही होता है। सार्वंतर निकाल लो मेरे भाई d, क्या निकाल लो सार्वंतर, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है, तो d बराबर a2 कितना दिख रहा है 15 माइनस a1 कितना है 3, तो d का मान कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। क्या ये बात समझ गए, क्या d का मान निकाला, देखिए कई बार इस चैप्टर में हजारों बार निकाल चुके हैं मेरे भाई a का मान और d का मान, ठीक, आगे समझ। अच्छा जी, अब आप देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं अपने को, हमें कह रहा है, हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है मेरे भाई प्रश्नानुसार। तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं प्रश्नानुसार, लिखेंगे हम माना, क्या माना मेरे भाई, जो लिख रहा हूं वो मानेंगे, है ना। अब लिखेंगे माना, माना इस एपी का कौन सा पद कह रहा है, तो मैं मान रहा हूं एनवा पद, एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132, ये हमने मान के चलते हैं 132 अधिक होगा। तो ये मेरे भाई हमने मान लिया कि भाई जो एनवा पद है, माना एनवा पद जो है उसके 54वें पद से 132 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए। अब इसके हिसाब से चलेंगे तो एपी का एनवा पद, तो आप लिखोगे एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद बराबर होगा किसके, उसके 54वें पद से। अब 54वां पद लिखोगे आप, 54वां पद उससे ज्यादा होगा कितना 132, आया समझ में, आया समझ में कैलकुलेशन कि भाई एपी का एनवा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, क्लियर हो गई बात, बेहतरीन। अब एनवें पद का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एन बराबर होता है, ये कितना है 54वां, तो ए 54 लिख दें और प्लस में 132। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात कि भाई एनवा पद एन लिखते हैं, 54 पद ए 54 लिखते हैं, और 132 ज्यादा है तो चिपका दें यहाँ पे, ठीक। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे सिंपली, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d बराबर, a 54 को आप कैसे लिखोगे, a प्लस 53 d लिखोगे आप, है ना, यही तो होता है।
और प्लस में 132। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गई बात? क्या किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है, और 54d 53d कर दिया, 132 प्लस में कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी वैल्यू रखोगे जिसके मान आपको पता है। तो चेक करो a का मान कितना है मेरे भाई, चेक करो 3 है, तो a की जगह रख दो 3 प्लस n तो निकालना है -1 इंटू में d कितना है मेरे भाई 12 है, कितना है 12 बराबर a आपको पता है कितना है मेरे भाई 3 है, प्लस 53 और d कितना है आपको पता है कितना 12 और प्लस में 132। समझ गए मेरे भाई, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब 3 प्लस 12 की मल्टीप्लाई कर दो तो 12n और माइनस 12 एकम 12 और बराबर में 132 और 3 132 और 3 135 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा 12 के 36 का 6 हासिल लगा 3 है ना, और 12 पंजे 60 और 3 63। आगे समझ में, आगे समझ में, ठीक है। चलो जी, अब आप जोड़ोगे इसको और कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करो पहले तो, माइनस प्लस माइनस तो 12n माइनस में 9 बराबर ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 हासिल 1 3 और 3 6 6 और 1 7 और 6 और 1 7 771 हो गया 771। इसको उधर ले जाओ उठा के, तो भाई आपके पास 12n बराबर कितना बच जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 7 1 प्लस में 9, तो मेरे भाई n बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 780 और बट्टे में चला जाएगा 12, कितना चला जाएगा 12। अब आप इसको काटोगे तो मेरे भाई कितने पे कटेगा, तो n बराबर आपको कटेगा 12 छिक 72 12 छिक 72 कितना बचा 6 0 उतार लिया 12 पंजे 60 12 पंजे 60, तो n का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई आपके पास आ गया 65, कितना आ गया 65। तो मेरे भाई n का मान निकल गया, इसका मतलब an यानी 65वां पद 65वां पद आपका क्या होगा, कौन सा पद 65वां पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। समझ में बात आ गई, समझ में बात आ गई। चलिए इसको लिख लेना, आप इसको लिख लेना कि 65वां पद आप लिख लो, यहां पर 65वां पद लिख लो, 65वां पद ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिख लो खाली, ठीक। चलो तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये भी सवाल समझ में आया होगा, आसानी से कर लिया है, इजीली समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अगर होगी तो मेरे भाई कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हम आपका सॉल्यूशन लेके आएंगे, कुछ और जुगाड़ कुछ और तरीका कुछ और तरीका हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स आपको 100% सिखाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी बच्चे सारे के सारे। कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने देख लिया है, 11 सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि कोशिश करेंगे आज ही इस एक्सरसाइज को निपटाने की, वन शॉट वीडियो में ही, तो जो भी होगा देखा जाएगा। आज रामबाण लेके चले है ना, पूरा बीड़ा उठाएगी भाई, आज इस एक्सरसाइज का काम तमाम करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई चले क्या, बताओ जल्दी सारे बच्चे, चले क्या, एक छोटा सा कमेंट कर दे करो यस सर, चलो आगे बताओ जल्दी, चले सारे बच्चे, चले आगे बढ़े भाई, ठीक है। चलो भाई चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं, चलिए मेरे बच्चे, तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 अपने को क्या दिया है, देखो ध्यान से, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि एपी कितनी है इस बार, 2 एपी है इसमें है ना, और उनका जो सार्वंतर यानी उनका जो डी है वो समान है, क्लियर हो गई। चलो कहता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अगर इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहे हमसे। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना समझने की, आराम समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, अच्छा करा दूंगा आपका मैथ्स, और मैथ्स आपको बेहतरीन तरीके से मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। देखिए जरा, तो जो दिया है वो देख लेते, 2 समांतर श्रेणी दी है, पता नहीं है लेकिन कौन सी है, तो मान लेंगे कि माना पहली एपी, पहली समांतर श्रेणी को मैं क्या लिख रहा हूं, एपी लिख रहा हूं, पहली एपी, और इधर लिख देता हूं मैं दूसरी एपी, क्या लिख देता हूं, दूसरी एपी, ठीक है मेरे भाई, मैंने लिख दिया पहली एपी और ये है दूसरी एपी। अब इनका अंतर, इनका जो है अंतर समान है, इनका जो अंतर है वो समान है, यानी बराबर है, यानी डी जो है आपका बराबर होगा, क्लियर है। अच्छा जी, कहते हैं यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर देख लेते हैं, है ना, प्रश्न अनुसार।
प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि एपी के 100वें पदों का अंतर, तो भैया क्या हो जाएगा 100वें पदों का अंतर A100 और माइनस में इधर क्या हो जाएगा A100। आगे समझ में नहीं आया, दोबारा समझो कि मेरे भाई कह रहा है कि अगर इनके 100वें पदों का अंतर, तो इसका 100वां पद A100 और इसका 100वां पद A100, उनका अंतर बराबर है। उनका अंतर क्या है, बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ। इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर है, वो समान है, ठीक है। कितना है 100 है, कितना है 100 है। क्या बात समझ में आ गई क्या। देखो दोबारा समझो कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहली एपी के 100वां पद और दूसरी एपी के 100वें पद का अंतर बोले तो माइनस, अंतर कितना है 100 है। आगे समझ में क्लियर हो गई। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब A100 आपको पता होगा, और इसको कैपिटल ले लेता हूं, है ना, इसको क्या लेता हूं मैं, कैपिटल ए ले लेता हूं मेरे भाई, ठीक, कैपिटल ए। अब आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखोगे आप माइनस A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, तो डी आपका तो बराबर है और ये हो जाएगा आपका 100। क्या बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, काम तमाम हो गया। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, A प्लस एन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएंगे एन डी और माइनस डी माइनस, क्या करें मेरे भाई A प्लस, अब देखो माइनस अगर बाहर है तो यहां पर हम फॉर्मूले ये लगा देंगे ऐसे, ठीक है, और अंदर सारे साइन चेंज होते चले जाएंगे। माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस एन डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी, ठीक, और बराबर में कितना है 100। आगे समझ, आगे समझ। अब चेक करो, इससे ये सॉरी इससे ये कहां गायब होगा, ये तो स्मॉल ए है, वो कैपिटल ए है। देखो ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, ये कटेगा नहीं मेरे दोस्त, कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे मेरे भाई, एन डी से एन डी गायब, डी से डी गायब, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस खत्म। तो बचा क्या मेरे पास, ए माइनस में ए बराबर में 100। ये बच गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। क्या यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो गई, बताओ मुझे। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो। माना पहली एपी, माना दूसरी एपी, ये ठीक है। अब कह रहा है यदि इनके 100वें पद, तो पहली एपी का 100वां पद A100, दूसरी एपी का 100वां पद कैपिटल A100, है ना। दोनों ए तो बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर है, तो इसलिए डी इधर लिख दिया, डी इधर लिखा। आगे समझ में, चलो जी। और कितना है वो 100 के बराबर है, तो 100 के बराबर लिख दिया। फॉर्मूला लगाया, माइनस लगता है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं ऑटोमेटिक, है ना। तो बदलते साइन और काट पीट के ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100 निकाल दिया, समीकरण नंबर 1। आगे समझ, चलिए जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें दिया है, जो हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, यानी कि कहने का मतलब ये है 1000वें पदों का अंतर, यानी A1000 माइनस A1000, दोनों एपी है ना, तो दोनों एपी तो है ना, तो दोनों एपी का हजारों पद, तो पहली एपी का स्मॉल ए और दूसरी एपी का कैपिटल ए, ये हमने यहां से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। इनका अंतर अपने को क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। आगे बढ़ो जी। अब A100 बताओ कितना होगा मेरे भाई, A1000 बताओ मेरे भाई कितना होगा। ब्लैक पेन ले लेते हो ना, A1000 फॉर्मूला लगा दो, A प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना D माइनस कैपिटल ए है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक काम और कर सकते हैं आप, मैंने एन डी और एन डी लिख दिया, यहां पर एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है कि नहीं, यहां पर भी एन की वैल्यू आपको पता है, तो लिख देता हूं यहां पर एन की वैल्यू में। तो ए प्लस एन कितना है मेरे भाई 1000 माइनस 1 और इंटू में डी माइनस। आप यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हो, एन की वैल्यू 100 लिख सकते हो तो 99 डी आ जाएगा और वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बात सेम ही है। अब यहां पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ए, फिलहाल इसको कर लेते हैं प्लस एन का मान कितना है 1000 माइनस 1 और इंटू में डी। क्लियर हो गई बात, आगे समझ में, आगे बढ़े। तो ए प्लस इसका कितना आएगा मेरे भाई 999 और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस
ए माइनस इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई 999 और ये डी। यहां तक कोई समस्या मेरे भाई नहीं है? ओके ओके ब्रो। मान के चलते हैं कि हमें यहां पर वो ज्ञात करना था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगाते ही चलते हैं। चलो अब देखिए जरा, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, छोड़ो यार, इतनी टेंशन क्यों लेंगे, इतना ही रखो, एक बार लगा दो कहानी खत्म। ठीक, अब आप क्या करोगे भाई, इससे मुझे कटता हुआ दिख जा रहा है, तो मेरे पास है ए माइनस में कैपिटल ए, यही तो मेरा आंसर आया, और तो कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। उसका तो अंतर पूछा कितना है, नहीं पता था, तो हम क्या करते हैं, अब क्या करें, ओहो देखो ना बन रही है बात, a माइनस ए बराबर कितना है 100 है, और a माइनस ए निकल गया है, मतलब समीकरण एक का मान मैं यहां रख दूं तो काम चल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहां समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा कि a माइनस ए बराबर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, इसका मान कितना है 100 है, तो इसका मान भी कितना होगा 100 ही होगा। आगे समझ में? तो ये बात आप लिख के दिखा दो एग्जामिनर को, क्या लिख के दिखा दो कि भाई हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर 100 होगा, 100 होगा। इतनी बात आप एग्जाम में करके दिखा दो कि भाई हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 ही होगा, और 100वें पद का अंतर भी कितना होगा 100 ही होगा, अगर दो एपी का सर्वांतर बराबर होगा तब। क्लियर है, समझ में आया? चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस सवाल को भी कर लिया। सवाल नंबर 12 इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है ना, सवाल नंबर 13 चले क्या? चलिए सारे बच्चे बताओ, चलो चल देते हैं ना। चलिए मेरे भाई 13, सवाल नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये सवाल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला सवाल है पेपर में जरूर, है ना। इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, इसके बीच में, ऐसा सवाल आपको जरूर फंसेगा भाई साहब। ऐसा सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे भाई, डबल स्टार लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए हल देखते हैं इसका, समझ में आएगा, बस थोड़ा सा फोकस जो है बोर्ड पे रखना, आएगा समझ में, ठीक। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली, 3 अंकों की, ऐसे देखो 3 अंकों की, 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची, संख्याओं की, क्योंकि हमें पता नहीं है, संख्याओं की सूची क्या होगी मेरे भाई। देखो यहां पर अब समझने वाली बात है इसमें, क्या समझने वाली बात है, तो ये ध्यान से देखेंगे कि मैं लिख रहा हूं, कुछ ध्यान रखना। 3 अंकों वाली पूछ रहा है मेरे भाई, कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की क्या होती है मेरे भाई 100 से शुरू होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ही तो होती है, और कहां तक जाती है मेरे भाई 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109 और 110 और 111 और 112, 113, 114 डैश 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 ऐसे लिखते जाएंगे, और कहां तक जाएगी 3 अंकों की संख्या मेरे भाई 999, क्योंकि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है 999 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक है। अच्छा ये आपने देख लिया कि भाई 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पे जाती है, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मेरे भाई कि 7 से विभाज्य होने वाली, मतलब जो 7 से डिवाइड होती है, 7 के टेबल में आ जाती हो, उसको आपको जो है चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं मेरे भाई, तो देखो 7 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 102 कटेगा क्या, चेक कर लो मेरे भाई, कटेगा क्या, 7 ही कम 7, 3 में से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या मेरे भाई 105 कटेगा, 15 7 105 होता है, क्योंकि टेबल भी आपको आना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कट रही है कि नहीं कट रही है। आगे समझ, हाँ जी, 106 नहीं कटेगा, 107, 108, 109, 110 और 100 कौन कटेगा भाई
112 कटेगा। आगे समझ में, आगे समझ में। और इसी के हिसाब से चलता जाएगा। अगला नंबर क्या होगा चेक कर लो, 7 से विभाजित है तो 105 और 7 12, 12 और 7 19, तो कितना होगा 119 हो जाएगा मेरे भाई जो कटेगा। समझ में आता है कि नहीं, समझ पा रहे हो? हाँ जी। और लास्ट में क्या ये नंबर 7 से कटेगा? क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। तो क्या कटेगा 996 ले लो आप, 996 लेके देखो, चेक करो 7 से कटेगा क्या? देख लो, काट लो मेरे भाई, कितना आ गया। अगर मैं 7 एकम 7, 2 बचा, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, 1 बचा, 6 उतार लिया, और ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या कटेगा मेरे भाई 994 कट जाएगा। यहाँ पर 4 आएगा, 7 2 जा 48, तो कितना कटेगा 994 कट जाएगा मेरे भाई। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो 3 नंबर की होगी वो 7 से विभाजित होने वाली होगी 994, यानी 994, है ना। कितना होगा 994। तो ये बात आप समझ गए क्या? ये बात आप समझ गए क्या मेरे भाई? कितनी होगी 994 होगी। ये आप समझ गए, ये बेसिक है, ये रफली है समझाने के लिए आपको, ठीक है। क्या ये बात समझ गए कि भाई 7 से विभाजित होने वाली थी तो हमने लिख दी पूरी 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सारी संख्याएं। अब हमने चेक किया कि भैया ये कटता है ये कटता है, तो हमने देखा 7 का डिफरेंस है, तो हमने 7 का डिफरेंस पे ये आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये आ गया। समझ, डिवाइड करके देख लो, एक एक नंबर कम करके, एक एक नंबर कम करके जो भी कट जाए वही आपका क्या होगा, आपका 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 7 से डिवाइड होने वाली। क्या मेरे भाई समझ में आ गई बात? चलो इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। पैटर्न समझ गए आप? बेहतरीन। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 994 है, याद रखना, है ना, 994 है। तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई देखो, तो आपकी सूची हो जाएगी इतनी 112 कोमा सॉरी हाँ 105, है ना। पहली तो छोटी से छोटी संख्या 105, 112, 119 और डैश 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 कहां तक 994। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सूची हमने निकाल ली, और जब आपने सूची निकाल ली तो ये एपी होगी, और एपी होगी क्योंकि डी सेम आएगा, और फिर आप इसका जो भी करना है आप कर लो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको कहेंगे A1, इसको A2, इसको A3, और डैश 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 ये क्या हो जाएगा AN। लास्ट का पद nवा पद होता है। तो मेरे भाई आपको पता है प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद A होता है कितना है 105 है। सर्वांतर आप निकालना जानते हो मेरे भाई, सर्वांतर होता है मेरे भाई D, कितना होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो D1 निकाल लो क्योंकि सूची है तो AP बताना पड़ेगा। A2 कितना है 112 माइनस 105, तो D1 आ गया मेरे भाई कितना 100 कितना आ गया 7 आ गया। क्योंकि ये इतनी स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि ये आपको हजारों बार मैंने सिखा चुका हूं, ठीक है। अब आप इसी प्रकार लिखोगे, इसी प्रकार अब इसी प्रकार क्या लिखोगे कि आप जो है मेरे भाई D2 निकालोगे, या निकालोगे D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 कितना है मेरे भाई 119 माइनस A2 कितना है 112, तो D2 आपका कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। यहां से भी समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ गए कि नहीं कि D1 निकाल लिया D2 निकाल लिया। अब चेक करो दोनों 7 आए हैं तो हम कह सकते हैं भाई दोनों AP है, हम कह सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो हम लिखिए अतः है D1 बराबर D2 है, इसीलिए यह है सूची AP में है, AP में। ये बात ने आपने ये बात तो लिख दी कि भैया ये सूची AP में तो है, और जब AP में है तो फिर हम कलाकार हैं, हम सारे काम जानते हैं मेरे भाई। क्या निकालना है, कितनी संख्याएं निकालनी है, चेक करो क्या निकालना है, कितनी संख्याएं निकालनी है। तो कितनी संख्याएं बोले तो n का मान निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कितनी संख्याएं, पदों की संख्या, कौन सा पद, हमेशा n का मान निकालना। क्लियर? चलो जी, अब आप सॉरी आपको an तो दिया है, an तो दिया है, तो मैं लिख देता हूं an बराबर कितना है 994 है, ये बात मैंने लिख दिया। तो आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, बताएंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो कि an बराबर कितना दिया है आपको 994 दिया है, क्या दिया है 994 दिया है। अब an का मान आपको पता है, क्या पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और बराबर में कितना दिया है 994। समझ गए बात कि an बराबर दिया, और an आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सभी वैल्यू आप पुट करोगे फटाफट और आंसर निकालोगे सटासट। देखिए a का मान आपको पता है कितना है मेरे भाई, a का मान 105 है, तो a का मान आपने रख दिया 105 प्लस n माइनस 1, n आपको पता है
और आपको पता है क्या, नहीं पता मेरे भाई, नहीं पता n तो निकालना है कितनी संख्या है, तो n-1 इंटू डी, डी आपका मेरे भाई 7 है और बराबर में 994 है। क्या ये बात हजम हो गई प्यारे लाल, हो गई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, हजम कर लिया करो मेरे भाई, हजम करना सीखो, प्रैक्टिस करो बस। 7 की n में मल्टीप्लाई करो तो 7n प्लस माइनस माइनस बनेगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 की 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 और बराबर में 994 अब आप कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 105 माइनस 107 कितना बचेगा, 98 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 98 और प्लस में 7n बराबर में 994। इसको उधर उठा के पटकोगे तो मेरे भाई 7n बराबर आपका आ जाएगा कितना, इसको माइनस में ले जाएंगे तो 994 माइनस में 98, तो मेरे भाई 7n बराबर डायरेक्टली देता हूं, n बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये डिवाइड में जाएगा उधर, पहले माइनस कर लो, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, इधर से कैरी ले लोगे आप, इधर 8 बचेगा, 8 में से 9 गए जा नहीं सकते, इधर से कैरी लो 18, 18 में से 9 गए 9, इधर बचा 8, 896 और बट्टे में क्या चला जाएगा मेरे भाई, 7 चला जाएगा, कितना 7 चला जाएगा, इधर आ जाओ है ना, दिखेगा नहीं, इससे से काट दो तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख रहा है n बराबर कटेगा 7 से काटो, 7 एकम 7 कितना बचा मेरे भाई, 1 बचा, 9 उतार लिया, 7 दूनी 14 कितना बचा 5, 7 8 56 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128, क्या दिख रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप इसको उतारो, चलिए दिख जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, क्या करना था, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, तो मेरे भाई 3 अंकों वाली संख्याएं टोटल 128 है जो 7 से विभाजित होगी, ये बात ध्यान रखना, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 128 होगी, ये फिक्स निकाल दिया हमने। कभी कोई पूछे बताओ 7 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो आप बता दोगे 128 बिना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो भैया उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी जल्दी सारे बच्चे, ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो बिना देरी करते हुए देखते मेरे भाई 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ना, चलिए मेरे भाई, तो भाई देखते मेरे बच्चे 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो मैंने आपको बता दिया सवाल बेहद ज्यादा खास है, इंपोर्टेंट सवाल है, कहता है इसके और इसके बीच में, ये वाला वर्ड ध्यान रखना, बीच में यानी यहां तक नहीं, बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर, ये पूछ रहे हैं कितने गुणज है, मतलब n की संख्या कितने गुणज है, यानी कितनी संख्या है, कितने पद है, ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, n का मान ही निकालना पड़ेगा, समझ गए बात को। 4 का गुणज का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो, यानी 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 ऐसे, क्लियर है। चलिए तो कर लोगे आप इसको, कर लोगे मेरे भाई, 10 से आगे चलना है, 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे कहां तक, 250 तक, ठीक है कि नहीं है। तो देख लो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, फिर ये 4 से ये हो जाएगा, यानी 4 का गुणा है ना, 4 का टेबल पढ़ दो, क्या आएगा लास्ट में 248 आएगा आपका, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 6 24 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, an बराबर कितना हो जाएगा, 248 जब पता है, ठीक है, आप निकाल लोगे n का मान, आसान है, होमवर्क है, कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर करना, जितने बच्चे यहाँ तक आए हैं उनका दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, और मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, और आप जो है इसका कमेंट जरूर करना मेरे भाई, इंपोर्टेंट सवाल है, छोड़ के मत जाना, और अगर नहीं हुए तो मुझे कमेंट करना, आपका भाई आपका दोस्त जरूर करवाएगा, टेंशन ना, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नंबर 15। नंबर 15 को इतना आसान, वो भी बहुत आसान है, ठीक है ना, उसको भी आप कर लेना, नंबर 15 को, नंबर 16 और 17 में करा देता हूँ, आई बात समझ में, 15 भी आसान है, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, कर लेना। 16 और 17 में चलते, सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सवाल नंबर 16 मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी है ना, देखिए क्योंकि इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है ये, क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 यानी तीसरा पद A3 16 हो और 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा हो, ऐसा सवाल करवा चुका हूं लास्ट क्लास में। चलो फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि टाइम कम है और आपको जो है सिखाना भी है सारी चीजें, दोनों तीनों सवाल, ठीक है। तो मेरे भाई जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद आपको दिया, यानी A3 बराबर 16 दिया है, तो A3 को आप कैसे लिखोगे मेरे भाई, A प्लस 2D और बराबर में कितना 16, समीकरण नंबर 1 आ गई। 2 समीकरण बनते हैं ऐसे सवाल में, जनरली 2 समीकरण नहीं बनेगी, आप आंख नीचे देख लो, 2 समीकरण जरूर बनेगी। तो भैया ये समीकरण 2 बन गई, इसी प्रकार आप लिखोगे
क्या लिखा आपने इसी प्रकार कि भैया और सातवां पद यानी कि सातवां पद लिख देता हूं, ठीक है। सातवां पद यानी A7 कितना है मेरे भाई, पांचवें पद से, यानी A5 से 12 ज्यादा है, ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। देखो सातवां पद यानी A7, पांचवें पद यानी A5 से 12 ज्यादा है बोले तो प्लस कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। चलो जी, अब आप क्या करोगे, A7 कितना है, A प्लस 6D लिख दोगे आप, इसको बराबर, इसको लिख दोगे आप A प्लस में 4D और प्लस में 12, ठीक है मेरे भाई, लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इस A से तो ये गायब हो जाएगा, इसको इधर ले लो, तो 6D माइनस 4D बराबर कितना 12, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2D और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, और D का मान आ जाएगा आपको कितना, यहाँ से कितना आ जाएगा, बताओ 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत, D का मान आसानी से निकल गया, ठीक। इसमें दो समीकरण बनने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो यहाँ पर इसी से सोल्व हो गया। सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है, तो हमने निकाल लिया सीधा D का मान। अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं मान, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं मेरे भाई। समीकरण 1 क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये रही A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो A का मान तो आपको पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, तो A प्लस 2D का मान कितना है 6 है, D का मान कितना है 6 है, और बराबर में कितना, सॉरी लिख देता हूं यार, है ना, 6 और बराबर में 16, ठीक मेरे भाई। अब A का मान आप निकालना चाहते हो तो 6 गुना 2 यानी 12 बराबर में 16, तो भाई A बराबर में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 16 माइनस में 12, तो A बराबर आपका बचेगा 4, कितना 4 बचेगा। क्या बात समझ में आ गई क्या। देखो हमने क्या किया है, पहली समीकरण में D का मान रख दिया, तो A का मान अवश्य मिलेगा आपको, है ना, तथास्तु अवश्य मिलेगा बच्चा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप मेरे भाई, अब आपको कहते हैं AP ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें AP ज्ञात करनी है, हमें AP ज्ञात करनी है। तो AP ज्ञात करने के लिए आपको पहला पद निकालना पड़ेगा, और पहला पद आपके पास है ऑलरेडी, A का मान मतलब पहला पद है, ठीक है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, A2 A3 A4, ठीक है, और A3 भी आपको दे रखा है, तो ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तो आप क्या निकाल लो, खाली आप निकाल लो दूसरा पद, क्या निकाल लो मेरे भाई, दूसरा पद यानी A2 निकाल लो आप। तो A2 आपका क्या मिलेगा, A2 होता है आपका A प्लस D, क्या होता है मेरे भाई A प्लस D। A का मान आप निकाल चुके 4 है, प्लस D का मान आप निकाल चुके हो कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई दूसरा पद आपका हो जाएगा 10। आगे समझ में, आगे समझ में, हाँ जी समझ में आ गया। और क्या, A4 निकाल लो मेरे भाई, A4 होगा आपका A प्लस में 3D, तो A कितना है 4 प्लस में 3D का मान है 6, तो 4 प्लस में 3 छंग 18, 18 और 4 22, ये आपका A4 आ जाएगा। आपने सब चीज निकाल ली सारे पर, अब आप लिखोगे अतः AP, यहां से लिख देता हूं ना, यहां से ये चीज यहां से लिख देता हूं, अतः AP क्या होगी, आपको पता है A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, यही होती है कि नहीं होती है, यही तो होती है। तो A1 आपने निकाल लिया, कितना है पहला पद 4 होगी, कोमा A2 कितना है 10 होगी, A3 आपका कितना है 16, A4 आपका 22, और ऐसे ही आपका चलता जाता है, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। समझ में आ गई बात, आगे समझ में। चलिए, तो ऐसा सवाल हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस देखने में थोड़ा डेंजर सा लगता है ना। तो उतारो एक बार इसको फटाफट जल्दी मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आराम से साफ सुथरे नोट्स बनाया करो, ताकि आपको पढ़ने में भी आसान लगे और आपका मन भी करे। आई बात समझ में। नोट्स ऐसे बनाओ मेरे भाई कि आपका जो है देख के कॉपी को लगे कि यार हाँ मुझे पढ़ना है, मन करे पढ़ने में। आई बात समझ में, मन करे उसको पढ़ने में, दिल लगे उसको, दिल लगी लगाओ यार उसको, दिल लगी करो उससे। और नोट जब अच्छे बनाओगे तभी दिल लगी करोगे, है ना। आप देखो दिल लगी कब करते हो, जब अच्छी चीज होती है ना, अच्छी चीज होगी तो आप हमेशा दिल लगी करोगे उससे, आप उससे प्यार करोगे, लगाव करोगे। जब लगाव करोगे तो 100% वो भी आपसे लगाव करेगी और बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देके जाएगी। तो मेरे भाई चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए मेरे सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 हमारे को क्या दिया, ठीक है। सवाल नंबर 17 मैं आपको बता दूं पहले ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर में आ जाता है, तो इसका हल देखना बड़े ही प्यार से। A1 A2 A3 डैश 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 कहां तक A, ये सवाल है, सवाल समझते हैं।
कहता है AP 3,8,13 डैश 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 253 में अंतिम पद से nवां पद, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो nवें पद की जगह में यहां पर लिख देता हूं 20वां पद है ना, तो 20वां पद अपने को ज्ञात करना है, बुक में देख लेता हूं, ठीक है भाई। हाँ जी, आपको 20वां पद ज्ञात करना है मेरे भाई। तो कहां से? अंतिम से, यानी अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको दिया था, एग्जाम्पल भी करवाया था। जिसने नहीं देखा है सारे एग्जाम्पल ज्ञात कर लो, क्योंकि बोर्ड मेरे भाई एग्जाम्पल में से भर भर के पूछता है। एग्जाम्पल इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पहला पद पता है तो मैं लिख लेता हूं, वही प्रथम पद है ना, तो आपको प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी a बराबर मेरा है 3, सॉरी अच्छे से लिखता हूं है ना, ये 3 है। उसके बाद आप सार्वंतर तो निकाल ही लोगे, सार्वंतर जब आप निकालोगे d तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 माइनस 3 होगा, तो d का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या ये बात हजम हो गई क्या यहां तक, बताओ जल्दी जल्दी, ये तो आता है आपको, निकाल लो सार्वंतर वगैरह d हो गया। अब आपको पता है an का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है, तो an बराबर कितना है, 253 है, ये बात भी आपको पता ही है। हाँ जी पता ही है, फिर किस चीज की टेंशन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, खत्म करेंगे सवाल को, देखो हवा में उड़ाएंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है मेरे भाई आपका अंतिम पद से। ये मेरे भाई याद कर लो इसको, ये काम आएगा बोर्ड में आपके मेरे भाई, ठीक है बच्चे, सारे बॉयज एंड गर्ल्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, सारे इसको कवर कर लो, बेहतरीन फॉर्मूला है गजब का, ठीक है। इसमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि n की वैल्यू आपको दे रखी होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि n बराबर आपका कितना है, 20 है। अब आप क्या करोगे भाई, आपको निकालना है a20, निकाल देंगे l का मान, l बोले तो लास्ट पद, तो चेक करो इस श्रेणी का अगर देखा जाए तो लास्ट पद क्या है, 253 ही तो है, चेक करो लास्ट पद क्या है, 253 ही तो है, चेक करो बताओ जल्दी जल्दी, क्या सही बात है क्या? हाँ जी सही बात है। अगर मैं इधर से देखूं तो लास्ट का पद क्या है, लास्ट का पद मेरा 253 है, तो ये लो जी 253 माइनस n कितना है, 20 माइनस 1 इंटू डी आप निकाल चुके हो, कितना है मेरे भाई, डी 5 है, तो ये लो जी 5, ठीक है। अब 253 माइनस 20 में से एक गया 19 गुना में 5, तो 253 माइनस 19 पंजे 95, आ रहा है समझ में, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? हाँ जी। तो भाई मेरे 20वां पद निकल जाएगा आपका, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, ये बचेगा 4, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, 9 5 14, और ये 1 का 1, तो मेरे भाई 20वां पद आ जाएगा आपका 158, कितना आ जाएगा, 158। तो अंतिम से 20वां पद आपका 158 बैठेगा। आपको ये बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आता है, थोड़ा सा भी लगता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं, दोस्त मेहनत कर रहे हैं, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो यार छोटा सा लाइक जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि कोई भी क्लास हो आपको देखने को जरूर से जरूर मिले, ठीक है। तो इसको भी उतारो मेरे भाई, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतिम पद से आ जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरे दोस्त तो जरूर से जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप हमें थोड़ा प्यार दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ 5.2 आज की जो एक्सरसाइज है 5.2 वो एकदम खत्म हो चुकी है। इसमें 3 सवाल बचे हैं, कितने, 18 19 20, वो भी इसी टाइप के हैं, करके देखना आराम से हो जाएंगे। नहीं होता है तो अपने भाई को कमेंट करना, जरूर आपकी सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, जरूर आपका जो है इस बात का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि 5.3 के जो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल होंगे वो करेंगे, उसके बाद सीधी एक्सरसाइज, क्योंकि हम एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।